यह राजनीति में जो कुछ सनातन संस्कृति का विरोध कर ले सब तुष्टीकरण और वोट के लिए करते हैं। भारतीय जनता पार्टी रोटी की भी बात करती है और राम की भी बात करती है। 15 वर्षों तक शासनकाल आरजेडी लालू जी और राबड़ी जी के शासन को लोगों ने देखा है और उसी राह पर तेजस्वी जी चल भी रहे हैं जो उनको विरासत में मिली है। जंगल राज का, गुंडों को संरक्षण का, विकास से मतलब नहीं, परिवारवाद। और हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जब तक मोदी है तब तक कोई आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। पिछड़ों के नाम पर वोट लेने वाली उस आरजेडी और वैसी पार्टियां जो लोगों को धोखा देकर सिर्फ नफरत फैलाकर वोट लेती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हो फर्स्ट बिहार झारखंड। नीतीश कुमार सेहत को लेकर लगातार विपक्ष के नेता हमलावर होते हैं और लगातार सवाल भी करते हैं। पर देखिए, आरक्षण को लेकर आज तेजस्वी यादव धरना पे बैठ रहे हैं। राबड़ी देवी कल किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कस रही थी, वो तमाम बयान आपने सुने हैं। पर नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, अभी पटना एयरपोर्ट पर बड़ा बयान दे दिया। देखिए, नित्यानंद राय दिल्ली जा रहे थे, उससे पहले किस तरीके से लालू यादव तेजस्वी यादव को अपनी बातों को रख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं। सब लोग एकजुट होकर के 25 में हमारी सरकार बनाए। सर, राबड़ी देवी ने कल कहा है कि सब लोग एकजुट होकर के 25 में हमारी सरकार बनाए। हम लोगों ने जो वादे दावे किए हैं उसको पूरा करेंगे। एकजुट जनता जिसके साथ होती है सरकार उसकी बनती है और बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी में आस्था व्यक्त कर चुकी है और विश्वास है बिहार की जनता को कि बिहार के विकास के लिए, बिहार के हित के लिए और बिहारों के नौजवानों को रोजगार देने के लिए जो प्रधानमंत्री जी की पहल है उसी में सबको भरोसा और विश्वास है। इसलिए बिहार की जनता एनडीए के साथ है और एनडीए का जनाधार इतना मजबूत है और बड़ा है कि आरजेडी के नेता जो कुछ कह ले वह बिल्कुल ही सही नहीं है। जनता एनडीए के साथ है, सरकार एनडीए के बनेगी और विश्वास मोदी जी में है, विश्वास नीतीश जी में है। बाबाओं को लेकर के कहा यह जा रहा है कि बिहार में उन्हीं के दम पर जीतना चाह रही है एनडीए, कैसे देखते हैं? देखिए, एनडीए विकास की राजनीति करती है, लेकिन जरूर भारतीय जनता पार्टी को देश की संस्कृति और देश की परंपरा और देश की विरासत पर विश्वास है। और हम सब जानते हैं कि देश की विरासत, देश का इतिहास और देश की संस्कृति और संस्कार अपने सनातन के आधार पे खड़ा है। इसलिए यह राजनीति में जो कुछ सनातन संस्कृति का विरोध कर ले सब तुष्टीकरण और वोट के लिए करते हैं। भारतीय जनता पार्टी रोटी की भी बात करती है और राम की भी बात करती है। आप देखे होंगे कि गरीबों का शौचालय, गांव की सड़कें, घर घर तक बिजली, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाना, करोड़ों रोजगार के अवसर सृजित करना और भारत को आत्मनिर्भर बनाकर 2047 तक विकसित भारत के रूप में इस राष्ट्र को खड़ा करना, यह काम किसने किया? यह संकल्प किसका है विकसित भारत का? और प्रति व्यक्ति आय बढ़े, किसान भी खुशहाल हो, मजदूरों को भी हक मिले। हम हर दृष्टिकोण से भारत सुदृढ़, समृद्ध और वैभवशाली बने। इसलिए नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी विकास और विरासत दोनों की बात करती है। इसलिए यहाँ बिहार के लोगों को विकास चाहिए और 15 वर्षों तक शासनकाल आरजेडी लालू जी और राबड़ी जी के शासन को लोगों ने देखा है और उसी राह पर तेजस्वी जी चल भी रहे हैं जो उनको विरासत में मिली है। जंगल राज का, गुंडों को संरक्षण का, विकास से मतलब नहीं, परिवारवाद और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का उनका जो संस्कार है उससे वह बाहर जा नहीं सकते हैं। तो लोग को विश्वास है मोदी जी में, लोगों को विश्वास है एनडीए में, नीतीश कुमार में। इसलिए
यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी शानदार तरीके से। अच्छा, आरक्षण मजबूत किससे हुआ? जब ओबीसी आयोग को संविधानिक दर्जा मिला, और जब कांग्रेस के साथ सत्ता सुख भोग रहे थे लालू जी, तो उन्होंने ओबीसी आयोग को तो उन्होंने कोई संवैधानिक दर्जा दिया नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जब तक मोदी है तब तक कोई आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। आरक्षण को संवैधानिक दृष्टिकोण से भी, व्यवहारिक रूप से भी, और आरक्षण के कोटे जहां निर्धारित है उस पदों को रिक्त करने के लिए भी अगर यहाँ किसी ने काम किया है तो वह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है। केंद्र में भी ओबीसी मंत्रियों की संख्या सबसे ज़्यादा मोदी मंत्रिमंडल में। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जो कहीं न कहीं विकास के दौर में पिछड़ा हुआ है उसको अवसर देकर आगे लाने की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, और यह भारतीय जनता पार्टी की नीति है। अनुसूचित जाति के आरक्षण को फिर आगे 10 वर्षों के लिए बढ़ाना, क्योंकि संविधान में ही है कि हम 10 वर्ष तक आरक्षण करेंगे, फिर उसको आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। तो 10 वर्षों तक आगे के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। तो आज पिछड़ों के नाम पर वोट लेने वाली उस आरजेडी और ओवैसी पार्टियां जो लोगों को धोखा देकर सिर्फ नफरत फैलाकर वोट लेती है, लेकिन वास्तव में पिछड़ों के हित, पिछड़ों के आरक्षण, पिछड़ों की उन्नति की बात, विकास की बात अगर कोई प्रधानमंत्री किए हैं तो उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबीयत ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी के शासन में ही सुशासन स्थापित हुआ है। नीतीश जी ने ही केंद्र के सहयोग से, मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार को विकास के पथ पर तेजी से ले चल रहे हैं। विकास की गंगा यहाँ बह रही है, इसलिए नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकास के पथ पर ले गया है, सुशासन का राज स्थापित किया। सर, बागेश्वर बाबा को लेकर के क्या कहेंगे? तो अभी आपने नित्यानंद राय को सुना, साफ शब्दों में कह रहे थे कि लालू यादव के विरासत तेजस्वी यादव को मिला है और तेजस्वी यादव भी उसी रास्ते पर है। क्या कुछ कह रहे थे नित्यानंद राय, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।